हेलो दोस्तों, कंपटीशन टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो यानी अनुपात, समानुपात। हम लोगों ने अब तक पार्ट 2 देखा है, जिसमें कि टाइप 6 तक कवर किया। आज हम लोग टाइप 7 पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 7। टाइप 7 में आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा? खंडित अनुपात या सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना, यही आपका टाइप का नाम है। चलिए, तो इस टाइप में आपको 4 प्रकार से क्वेश्चन आएगा। इस टाइप में 4 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए, तो 4 प्रकार से क्वेश्चन कौन कौन पूछा जाएगा? एक नंबर में आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, आपका ए अनुपात बी का मान दिया हुआ रहेगा, बी अनुपात सी का मान दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान निकालिए। पहला टाइप में आपका ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। ए अनुपात बी का मान दिया रहेगा, बी अनुपात सी का मान दिया रहेगा। आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। बनाने का तरीका ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, इसको लिख लेंगे। ए बी सी का मान निकालना है, इधर वाला गुना कीजिएगा, ए का मान निकलेगा, इसको इससे गुना करेंगे, बी का मान निकलेगा, इसको इससे गुना करेंगे, सी का मान निकलेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये बनाने का मेरा पहला मेथड, इस मेथड से भी बना सकते हैं। चलिए, इसको बनाने का सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करेंगे? इसको बटा में लिख दीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, ए का मान निकलेगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा, बी का मान निकलेगा, नीचे नीचे गुना कीजिएगा, सी का मान निकलेगा। इसको बनाने का तरीका, ऊपर ऊपर गुना करेंगे ए का मान, कोना कोनी गुना करेंगे बी का मान, नीचे नीचे गुना करेंगे सी का मान। ये बनाने का तीसरा मेथड है। चलिए, तीसरा मेथड क्या करेंगे? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, और आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये हमेशा कॉमन रहेगा। कॉमन संख्या को आपको बराबर करना है। ये वाला को बराबर करके आपको जो भी संख्या रहेगा उससे गुना करेंगे, यहाँ भी गुना करेंगे, और आपको ये वाला बराबर करके ए बी सी का मान निकालेंगे। ए, ये बी, ये सी। क्वेश्चन में आएंगे तो आपको बता देंगे। चलिए, इसी में आपका आएगा दूसरा टाइप का क्वेश्चन में कैसे आएगा? चलिए, इसी का 2 नंबर का आपको ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ रहेगा, फिर आपको सी अनुपात बी दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। इस चीज को याद रखिएगा। क्या करेंगे? हमेशा ये वाला कॉमन रहेगा, कॉमन संख्या को हमेशा बराबर करेंगे, इसका अल्टर लेके इससे पूरा गुना, इससे पूरा गुना करके ए बी सी डी का मान निकालेंगे। तीसरा में आपका किस टाइप से क्वेश्चन आएगा? आपको दिया रहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, फिर आपको दिया रहेगा बी अनुपात सी अनुपात डी। इस बात को याद रखिएगा। ए बी सी का मान दिया रहेगा, बी सी डी का मान दिया रहेगा। आपसे क्वेश्चन कहेगा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। हम देख रहे हैं ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। क्या करेंगे? जब भी दो संख्या कॉमन हो जाए तो आपको किसी एक को लेकर उसका मान को निकालना है। इस बात को याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। जब दो संख्या कॉमन
जब दो संख्या कॉमन हो तो किसी एक को लेकर बनाएंगे, उसे बराबर करेंगे, उसे बराबर करेंगे। आपका मान लीजिए यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा, तो इसका नंबर से यहाँ पूरा गुना कीजिएगा, इसका नंबर से यहाँ पूरा गुना कीजिएगा, ABCD का मान निकल जाएगा। क्वेश्चन में आएंगे तो ये सब आपको बता देंगे। चलिए, इसी का चौथा टाइप, इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। चौथा में आपको देगा A अनुपात B, इसका मान दिया हुआ रहेगा, B अनुपात C, इसका मान दिया हुआ रहेगा, C अनुपात D, इसका मान दिया हुआ रहेगा। आपसे कहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालिए। क्वेश्चन में आपका ऐसा ही रहेगा, A अनुपात B का मान दे देगा, B अनुपात C का मान दिया हुआ रहेगा, C अनुपात D का मान दिया हुआ रहेगा, और आपको कहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही VVI, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। बनाने का तरीका, इधर वाला को पहले गुना कीजिएगा, ABC तीनों को गुना कर देंगे, जो नंबर रहेगा तो आपको A का मान निकल जाएगा। फिर ये वाला को काट देना है, फिर यहाँ से गुना करेंगे 1 2 3, तो आपका B का मान निकल जाएगा। फिर ये वाला को काट देना है, फिर आपको 1 2 3 गुना करना है, C का मान निकल जाएगा। इधर वाला गुना कीजिएगा, D का मान निकल जाएगा। इसको फिर से समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन में A अनुपात B का मान दिया रहेगा, B अनुपात C का मान दिया रहेगा, C अनुपात D का मान दिया रहेगा। आपको कहेगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान निकालिए। निकालने का तरीका इसी टाइप से लिख लीजिएगा। इधर वाला गुना करेंगे A का मान, ये कोना गुना कीजिएगा D का मान। कभी कभी क्वेश्चन में आपको सिर्फ A अनुपात D यही निकालने के लिए कहता है। जब भी A अनुपात D निकालने बोले तो ये निकालने का जरूरत नहीं है। ये वाला गुना कीजिए A का मान, ये वाला गुना कीजिए D का मान। चलिए, A का मान इधर गुना कर दिए, इसको काट देंगे। अब इससे मतलब नहीं है, मतलब मेरा 1 2 3 गुना करेंगे, B का मान निकल जाएगा। अब C का मान निकालने के लिए इसका मेरा जरूरत नहीं है, 1 2 3 C का मान निकल गया। D का मान निकालने के लिए इसका जरूरत नहीं है, इधर वाला गुना कर दीजिए, D का मान निकल जाएगा। चलिए, इसी पे आधारित क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि A अनुपात B बराबर A अनुपात B बराबर 8 अनुपात 7, B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 6। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C का मान निकालिए। यही आपका क्वेश्चन दे रहा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी यह क्वेश्चन आएगा इस टाइप से, यहाँ भी B यहाँ भी B, दोनों कॉमन, ये कॉमन रहना चाहिए। अगर कॉमन नहीं है तो इसको कॉमन बनाएंगे। अगर मान लीजिए इसको आपको उल्टा करके दे दिया कि B अनुपात A का मान दे देगा, इसको हमको सोझा कर लेंगे, A अनुपात B, इसको बना लेंगे इसका नंबर को चेंज करके। इस बात को याद रखिएगा। क्या करेंगे, इसको इससे गुना कीजिएगा 40, इसको इससे गुना कर देंगे 35, इसको इससे गुना कर देंगे 42। अब हम इसको काटेंगे, अगर कटेगा तो रेशियो आपका सबसे छोटा रूप होता है, इस बात को याद रखिएगा। अगर कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा यही आंसर। ये बनाने का मेरा फर्स्ट मेथड। चलिए, सेकंड मेथड में कैसे बनाएंगे। 8 अनुपात 7, इसको बटा में लिख लीजिए, बराबर 5 अनुपात 6, बटा में लिख लीजिए। आपसे क्वेश्चन कह रहा है A अनुपात B अनुपात C निकालिए। ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए,
ए का मान, कोना कोनी गुना कर दीजिए बी का मान, ये नीचे नीचे गुना कर दीजिए सी का मान। यही आपका आंसर। इसको बनाने का हमारा तीसरा मेथड में बनाएंगे कैसे, 8:7 इसको लिख लीजिए, 5:6 इसको लिख लीजिए। क्या करेंगे, ये आपका यहाँ कॉमन तो मेरा बी वाला है लेकिन नंबर अलग अलग है, इसको बराबर करना जरूरी है। जो भी हमारा कॉमन रहेगा उसको बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इधर वाला नंबर को 5 से गुना कर दीजिए, इधर वाला नंबर को 7 से गुना कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 8×5 = 40 अनुपात 7×5 = 35 अनुपात 2 ही ए भी है, किसके से गुना कर देंगे 35 7×6 = 42 40, ये आपका कॉमन हो गया 35 42, यही आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रहा है ए अनुपात बी बराबर 3.1/2 अनुपात 1.1/3। फिर आपका बी अनुपात सी बराबर 2/3 अनुपात 5/4। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ए अनुपात बी का मान दे रहा है, वो भी फ्रैक्शन में, बी अनुपात सी का मान फ्रैक्शन में। हमारा रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं बनता है, इस बात को याद रखिएगा। इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, 3 दूना 6 1 7/2 अनुपात 3 1 3 1 4/3। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 3 का 6। क्या करेंगे, इसी 6 को इससे गुना करके बाहर निकालेंगे। तो 7/2 है, इसको 6 से गुना कीजिएगा, 2 तिया 6 7 तिया कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 21 अनुपात 4/3 है, इसको 6 से गुना कीजिए, 4 दूना 8, ये हमारा निकल गया ए अनुपात बी का मान 21:8। चलिए इसको निकालते हैं। ये आपका है 2/3, 2/3 है, 5/4 है, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 12, इसी 12 से गुना करके निकालिएगा। 3 चौके 12, 4 दूना आपका 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ये आपका निकल गया बी अनुपात सी का मान। तो बी अनुपात सी का मान आपका निकल गया 8:15। चलिए इसको सीधा सीधी बना लीजिए, 21:8 है, 8:15 है, 21:8, ये कॉमन हो गया अनुपात 15, यही आंसर हो गया आपका 21:8:15। या तो आपको फिर ऐसे बनाना पड़ता, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या करते, इसको इससे गुना करते, 8 × 8, 8 दूना 16, इसको इससे गुना करते 64, इसको इससे गुना करते 120, फिर इसको काटते, 4 चौके 16, 4 दूना 4 × 4, 4 छके 4 तिया, फिर काटेंगे 2 से 21, 8 15। इसलिए ये हमारा थोड़ा सा तीसरा मेथड आपको इजी लगा, यहाँ बना दिए। इसी को आप तीसरा मेथड से भी बना सकते थे, 21/8 कर देते, अब बराबर 8/15 कर देते, इसके से गुना करते, ए का मान निकलता, इसके से गुना करते
बी का मान निकलेगा, इसके से गुना कर देंगे, सी का मान निकलेगा। जिधर मेरा इजी रहेगा उसको लेके बना देंगे। अगर दो संख्या कॉमन हो जाता है तो इसको लेके बना लीजिए, कॉमन नहीं है तो बटा में करके बना लीजिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है 3a बराबर 4b तथा 5b बराबर 7c। आपसे क्वेश्चन दे रहा है, पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान निकालिए। आपका क्वेश्चन समझते जाइए। तीन क्वेश्चन तीन तरह से बता रहे हैं। पहला आपका साधारण बताएं, दूसरा फ्रैक्शन में, ये आपका गुणनखंड में दे रहा 3a बराबर 4b। क्या करेंगे, a बटे b इसको निकालेंगे 4/3, a अनुपात b का मान 4/3। इसी तरह इसका निकालेंगे 5b बराबर 7c, b बटे c बराबर 7/5, यानी b अनुपात c का मान 7/5। इसको लाके यहाँ बैठा दीजिए। b अनुपात c का मान आपका 7/5, a अनुपात b अनुपात c बराबर, इसको इससे गुना कर दीजिए 28, कोना कोनी गुना कर दीजिए 21, इसको इससे गुना कर दीजिए 15। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा, यही आंसर है। रेशियो हमारा सबसे छोटा रूप होता है, इस बात को याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन को याद रखिएगा। जब भी ये आए तो a बटे बी या इसके इधर कर देंगे। डायरेक्ट भी हम कर सकते थे, आपको समझाने के लिए सिर्फ हम कितना करना पड़ा, हम डायरेक्ट लिखते हैं a अनुपात b बराबर 4/3। डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो डायरेक्ट लिखिए। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ए अनुपात बी बराबर इतना, अब बी अनुपात सी बराबर हम डायरेक्ट करते हैं 7/5 बना लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका दे रहा है, यदि ए अनुपात सी बराबर 5/3, फिर कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 3/2। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन को स्टार मार्क। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपका ये कॉमन नहीं है, यहाँ कॉमन है, जबकि हमको ये कोना कोनी कॉमन करना है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ कॉमन कीजिएगा, क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे, यानी कि आपको सी को यहाँ कर देंगे, इस जगह कर देंगे सी, यहाँ हो गया ए, यहाँ पर कर देंगे 3, इस जगह 5। इस चीज को याद रखिएगा। ये कोना कोनी हमेशा कॉमन रहेगा, इसको कॉमन करना है, इसी को याद रखिएगा। तब हमारा ये जो रेशियो बनेगा, यह पहले ए नहीं बनेगा, अब हमारा बन जाएगा यहाँ पर ये सी का रेशियो बन जाएगा, ये ए हो जाएगा, यहाँ आपका बी हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये सी, यहाँ ए, ये बी हो जाएगा। कोना कोनी हमेशा कॉमन रहना चाहिए। अब बनाएंगे जैसे बना रहे थे, इस पे इससे गुना कीजिए, गुना करेंगे 3 तिया 9, इस पे इससे गुना करेंगे 15, इस पे इससे गुना करेंगे 10। अब सजा के लिख देंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। ए वाला मान मेरा कौन आया 15, बी वाला मान कौन आया 10, सी वाला मान कौन है 9। यही आंसर। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आपका
दे रहा था ए अनुपात सी, आपका दे रहा है ए अनुपात बी। कोना कोनी कॉमन नहीं है, इस कोना कोनी को हमेशा कॉमन करना है। याद रखिए, अगर यहाँ बी तो यहाँ भी बी होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनेगा, और नहीं तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ये चेंज करेंगे तो हमारा नंबर भी चेंज हो जाएगा, और जैसे बना रहे तैसे बना लेंगे, जो आएगा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान दे रहा है 7:8:10। क्वेश्चन दे रहा है बी अनुपात डी, बी अनुपात डी, इसका मान दे रहा है आपका 10:13। बी अनुपात डी का मान दे रहा है आपका यहाँ 10:13। चलिए, अब हमारा क्या है, ये बी बी कॉमन है, इस बात को याद रखिएगा। ये बी बी कॉमन है, तो ये बी बी जब कॉमन है तो यहाँ हमारा 8 है, यहाँ हमारा 10 है, ये बराबर नहीं है। इस चीज को याद रखिएगा, जो कॉमन है उसका नंबर को बराबर करना है। तो बराबर मेरा कैसे होगा, अब यहाँ देखते हैं 8, यहाँ देखते हैं 10, ये 10 को यहाँ से पूरा से गुना कीजिएगा, 8 को पूरा से गुना कीजिएगा तो बन जाएगा। लेकिन थोड़ा छोटा नंबर लेके देखते हैं, इसको पूरा कर दीजिए 5 से गुना, इसको कर दीजिए 4 से गुना। अब आपका देखिए आता है कि नहीं, 5 से गुना करेंगे 7×5 = 35 अनुपात 8×5 = 40 अनुपात 10×5 = 50, ये आपका हो गया। यहाँ गुना करके देखिए 10×4 = 40 अनुपात 13×4 = 52, ये हो गया। अब निकाल दीजिए ABCD का मान क्या आएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान। ये आपका हो गया 35, ये आपका हो गया बी का मान, ये आपका हो गया सी का मान, ये आपका हो गया डी का मान। अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका क्वेश्चन दे रहा है यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:5:6, सी अनुपात डी, सी अनुपात डी, इसका मान दे रहा है 5:6, 5:6। चलिए, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। यहाँ हमारा सी सी कॉमन है, इस बात को याद रखिए, सी सी कॉमन है, तो सी हमारा इस जगह, यहाँ सी यहाँ, इसको क्या करेंगे, बराबर करना है। इसका नंबर से यहाँ गुना कर दीजिए, इसका नंबर से यहाँ गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 7×5 = 35, 5×5 = 25, 6×5 = 30। अब यहाँ गुना कर दीजिए 6×5 = 30, 6×6 = 36। ये वाला हो गया ए का मान, लिख दीजिए। ये हो गया बी का मान, यहाँ लिख दीजिए। ये जो आपका कॉमन संख्या है, ये आपका हो गया सी का मान, यहाँ लिख दीजिए। ये हो गया आपका डी का मान, यहाँ लिख दीजिए। अगर कट रहा है तो काटिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 7:8:10, बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर
12, 15, 16। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। इस जगह हम देख रहे हैं बी भी हमारा कॉमन, सी भी कॉमन, यानी दोनों हमारा कॉमन है। क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। या तो ये नंबर बराबर कीजिए या तो ये नंबर बराबर कीजिए, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। क्या करेंगे, जो हमारा इजी लगेगा उसे कर दीजिए। इसको देख लीजिए, किसी से गुना कर दीजिए, इसको ले लीजिए, चलिए इसी को हम गुना करते हैं। इसको कर दीजिए 3 से गुना, ये वाला कर दीजिए आप 2 से गुना। गुना करेंगे 7 तिया 21, 8 तिया 24, 10 तिया 30। इसको गुना कीजिए 12 दूना 24, 15 दूना 30, 16 दूना 32। अब हमारा निकल गया, ये हो गया ए का मान, ये आपका कॉमन बी वाला, ये आपका बी का मान, ये हो गया आपका सी का मान, ये हो गया डी का मान। अगर कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर। इस क्वेश्चन को याद रखिए, इसमें 2 कॉमन है, बी वाला भी कॉमन, सी वाला भी कॉमन। इसमें से हम दोनों में से किसी एक को भी लेके बना सकते हैं, जिसमें आपका सुविधा हो रहा। हम इसको भी लेके बना सकते थे, इसको भी लेके बना सकते थे। तो हमारा यहाँ देखिए, इसको 3 से गुना कर दिए तो यहाँ 30 बन जाएगा, इसको 2 से गुना करेंगे 30 बन जाएगा, इसलिए हम इसको गुना करके निकाल दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन दे रहा है ए अनुपात बी बराबर 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 6, सी अनुपात डी बराबर 2 अनुपात 3। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका मान निकालिए। आपको पहले ही नियम बताए थे कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, स्टार मार्क कर लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो क्या कीजिएगा, इधर वाला गुना कर देंगे तीनों को, तो आपका आ जाएगा 7 चौके 28 गुना 56 अनुपात, इसको मतलब नहीं है 1 2 3, 7 दूना 14, 14 पंचे 70 अनुपात। अब इससे मतलब नहीं है, 2 पंचे 10, 10 छके 60। अब इससे भी मतलब नहीं है, इसको गुना कर दीजिए 6 पंचे 30, 30 तिया 90। अब हम देखेंगे कटेगा तो काटिए, हमारा 2 से कट रहा है 28, 35, 30, ये आपका हो जाएगा 45। अब हमारा नहीं कटेगा, यही आंसर। क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिए। ए अनुपात बी का मान दे रहा है 4 अनुपात 5, बी अनुपात सी का मान दे रहा है 7 अनुपात 6, सी अनुपात डी का मान दे रहा है 2 अनुपात 3। आपसे क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालिए। इधर वाला गुना करेंगे ए का मान, इससे कोई मतलब नहीं, 1 2 3 गुना किए ये वाला, इससे भी मतलब नहीं, 1 2 3 हमारा इसी का मान। अब इससे भी मतलब नहीं, ये वाला गुना कर दीजिए, जो आएगा लिखेंगे। इसको काटेंगे, छोटा रूप करेंगे, छोटा रूप करने के बाद जो आएगा वही आंसर। आपको क्वेश्चन में इतना भी लंबा नहीं देगा, सिर्फ पूछेगा ए अनुपात डी का मान निकाल दीजिए।
ये वाला पूछेगा इधर गुना किए हैं तो 56, इधर वाला गुना करके आया 90, इसको निकालने का जरूरत नहीं है, इसी को काट के छोटा कर दीजिए, आपका हो गया 28, 45, यही आंसर हो जाएगा ए अनुपात डी का मान। ये ज्यादा पूछता है क्वेश्चन में, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आपका दे रहा है यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z का मान निकालिए। ये सब क्वेश्चन स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन आपका इसी टाइप से दे रहा है x बराबर 1/3y, क्या करेंगे x बटे y बराबर 1/3, x अनुपात y 1/3, इधर वाला कर देंगे y बराबर y बटे z कर दीजिए 1/2, यानी y अनुपात z बराबर 1/2। x y z का मान पूछ रहा है, बटा में करके बना लीजिए 1/3 बराबर 1/2, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, आपका x का मान निकल गया, कोना कोनी गुना कर दीजिए, y का मान नीचे नीचे गुना कीजिए, z का मान जो आएगा वही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका दे रहा है a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2, 5/2। आपसे कह रहा है कि a अनुपात c का मान निकालिए। क्या करेंगे, a बराबर b गुना 4/5, यानी a बटे b बराबर 4/5। कह सकते हैं a अनुपात b बराबर 4/5। b बटे c बराबर आपका हो गया 5/2, यानी कह सकते हैं b अनुपात c बराबर 5/2। अब इसको बटा में करके बना लीजिए, 4/5 बराबर 5/2। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि a अनुपात c का मान निकालिए। आपका पूरा पूरी नहीं निकालना है, तो ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए, a का मान नीचे नीचे गुना कर दीजिए, c का मान काट दीजिए, बराबर 2/1। यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन दे रहा है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2/3/4 हो तो a बटे b बराबर a बटे b अनुपात है, ये अनुपात है, a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a का बराबर है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी मान दिया हुआ है आपका, a का मान ये वाला, b का मान ये वाला, c का मान ये वाला, आपका ऑलरेडी मान दिया हुआ है, कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान को पुटअप कर दीजिए।
ए का मान 2, बी का मान 3, बी का मान 3, सी का मान 4, सी का मान 4, ए का मान कितना 2। यही तो करना है। चलिए हमारा फ्रैक्शन में आ गया। हम जानते हैं कि हमारा जो होता है रेशियो कभी फ्रैक्शन में नहीं रहता है। इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हटाइए 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। इसी 12 से गुना करके इसको हम हटा देंगे, कितना आएगा 3 चौके 12, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 2 छके 12, 6 चौके 24। यही तो आएगा। कटेगा तो काटिए, नहीं कटेगा तो यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका दे रहा है कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5, तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए का स्क्वायर अनुपात बी का स्क्वायर अनुपात बी सी ज्ञात कीजिए। चलिए हमको ए बी सी का मान पता नहीं है कितना है, इसका निकाल दीजिएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकाल दीजिए। इसके से गुना करेंगे 8, इसके से गुना करेंगे 12, इसके से गुना करेंगे 15, यही तो मान निकला। ए है, ए का स्क्वायर कर दीजिए, अनुपात बी है, बी का स्क्वायर कर दीजिए, बी सी यानी 12 गुना 15, 8 64, 12 का वर्ग कीजिएगा आपका 144, इसको गुना करेंगे 12 पंचे 60, 12 का 12 6 18, काटिए 4 इकाई 4, 4 छके 24, 4 तिया 12, 4 छके 24, 4 चौके 16, 4 पंचे आपका आ गया 16, 36, 45। अब नहीं कटेगा, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए का 30%, ए का 30% बराबर बी का 0.25, 0.25 बराबर सी का 1/5, 1/5। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालिए। इस क्वेश्चन को डबल स्टार लगा लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ये बराबर ये बराबर ये, क्या करेंगे कि ए का 30% बराबर बी का 0.25, इसको निकाल लेंगे। ए गुना 30/100 बराबर बी गुना 25/10, का यहाँ उठाइएगा नीचे 100 बनेगा। ये 100 खत्म, कटिए 5 छके 30, बचे 25, ए बटे बी बराबर 5/6, 6 उधर चला जाएगा। कह सकते हैं कि ए अनुपात बी 5:6। अब इधर आपका कह रहा है कि बी का 0.25 अब बराबर सी का 1/5, इसको निकालिए। बी गुना 0.25
इसको हटाइए, नीचे 100 बनेगा, c का 1/5, यही ना होगा। काट देंगे, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, ये आपका कितना हो जाएगा? तो b/c बराबर 1/5, 1/4 बराबर उधर जाएगा, 4/1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं b/c बराबर 4/5। हमारा निकल गया, b/c हो गया 4/5। अब निकाल दीजिए a/b/c बराबर, इसके से गुना करेंगे 20, इसके से गुना करेंगे 24, इसके से गुना कर दीजिए 6×5 = 30, काटिए 10, 12, 15, यही आंसर। क्वेश्चन समझ लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। a का 30% बराबर ये बराबर इसका बराबर दे रहा है, इसका बराबर ये दे रहा है। a का 30% बराबर b का 0.25, इससे हमारा a b का मान निकल गया, b का 0.25, c का 1/5, इसको सरल किए bc का मान निकल गया, सरल कर दिए a/b/c का मान निकल गया। यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c कहता है a/b/c का मान निकालिए। अभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन बनाए, स्टार मार्क, ये बराबर 2a बराबर 3b, इसको पहले निकालेंगे कि 3b बराबर 4c, निकाल दीजिए। 2a बराबर 3b यानी a/b 3/2, यानी आपका हो गया a/b का मान निकल गया 3/2। फिर आपका 3b बराबर 4c यानी b/c बराबर 4/3, b/c का मान निकल गया, b/c का मान निकल गया आपका 4/3। निकाल दीजिए, abc का मान पूछ रहा है तो बटा में करके बना लीजिए, 3/2 कर देंगे बराबर 4/3 कर दीजिए, इसके से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 12, इसके से गुना कर दीजिए 8, इसके से गुना कर दीजिए 6, काट दीजिए 6, 4, 3, यही तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन, यदि a/b बराबर b/c हो तो a पर 4 पावर अनुपात b पर 4 पावर बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को वीवीआई कर लीजिए, डबल स्टार। आपका ऑप्शन दे रहा है b का स्क्वायर अनुपात ac, बी नंबर का ऑप्शन दे रहा है c का स्क्वायर अनुपात a का स्क्वायर, c का ऑप्शन दे रहा है a का स्क्वायर अनुपात c का स्क्वायर, डी नंबर का ऑप्शन दे रहा है ac अनुपात b का स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपका क्वेश्चन दे रहा है a/b बराबर b/c हो तो a पर 4 पावर अनुपात b पर 4 पावर, अब बराबर क्वेश्चन मार्क। आपका बोर्ड में अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है, प्रिंट नहीं हो रहा है, तो हम आपको क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, इसी से समझ लीजिएगा। चलिए, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे बनाएंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखने में थोड़ा सा आपका ओझरा टाइप का लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
क्या करेंगे, ए बटे बी, बटा में लिख दिए, बी बटे सी, इसको भी बटा में लिख दिए। अब क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, बी का स्क्वायर बराबर ए सी, हमारा एक मान निकल गया, बी का स्क्वायर बराबर ए सी। चलिए हमको निकालना क्या है, तो ए पर 4 पावर अनुपात बी पर 4 पर, यही तो मान निकालना है, इसको बटा कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ए पर 2 पावर गुना ए पर 2 पावर लिख सकते हैं, बी पर 2 पावर स्क्वायर गुना बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए का स्क्वायर गुना ए का स्क्वायर रहने देते हैं, हमारा बी का स्क्वायर का मान आया है ए सी गुना ए सी। अब क्या करेंगे, ए का स्क्वायर गुना ए का स्क्वायर बटे, आपका 2 बार है, यानी ए का स्क्वायर गुना सी का स्क्वायर लिख सकते हैं, हमारा ये कट गया, ए का स्क्वायर बच गया, ए का स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए का स्क्वायर अनुपात सी का स्क्वायर, यही तो हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन दे रहा है ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, क्वेश्चन कह रहा है ए पर 4 पावर अनुपात बी पर 4 पावर का मान निकालिए। हमने क्या किया, इसका जो रेशियो था वो लिखा, बटा में कोना कोनी गुना करके बी का स्क्वायर का मान निकाल दिया, बी का स्क्वायर का मान निकालने के बाद इसको बटा में लिख के इसको मैंने तोड़ दिया 2 भाग में, कि 4 पावर है तो हमको गुना के फॉर्म में लिख दिए। अब गुना आपका वहाँ प्लस भी होता है, पावर प्लस हो जाएगा, इसको भी स्क्वायर उसका कर दिए, इसको भी कर दिए। अब बी का स्क्वायर का हमारा मान दे रहा है ए सी, तो ए सी यहाँ भी, ए सी यहाँ भी, यानी ए भी 2 सी भी 2, तो कर दिए ए का स्क्वायर गुना सी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर आपका कट गया, बच गया सी का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया, ए का स्क्वायर बटे सी का स्क्वायर, रेशियो में लिख दिए, यही आंसर दे रहा है। 2:3, 6:11 तथा 11:2 का मिश्र समानुपात क्या है, मिश्र समानुपात क्या है, यही क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। चलिए मिश्र समानुपात, आपका कॉमा कॉमा है, ये आपको अनुपात नहीं दिया है, क्या करेंगे, इसको बटा में लिख दीजिए, 2/3, इसको गुना के फॉर्मेट में लिख दीजिए, 6/11 गुना 11/2, जो जो कट रहा काट दीजिए, 11 यहाँ 11 यहाँ, 2 यहाँ 2 यहाँ, 3 कहीं 3, 3 दूना 6 बराबर 2/1, यानी 2:1, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि m का 15% बराबर n का 20% हो तो m अनुपात n का मान ज्ञात कीजिए। चलिए यही क्वेश्चन आपका दे रहा है कि यदि m का 15% बराबर n का 20%, निकालिए, प्रतिशत यही काट दीजिए, 5 तिया 15, 5 चौके 20, m बटे n बराबर 4/3, यानी m अनुपात n बराबर 4:3, यही तो आंसर है। जो टाइप था यही खत्म होता है, अगले क्लास में आपको
पार्ट 4 पढ़ाएंगे। जितना टाइप दोस्त बता रहे हैं सबको नोट करते जाइए, ये सब याद रखिए। जितना पढ़िएगा उतना निखरिएगा, उतना आपका मेहनत जितना कीजिएगा आपका एग्जाम में उतना ही आपका जो अच्छा रहेगा। इस बात को याद रखिएगा। ये मैथ है, एग्जाम में उसी लड़का का रिजल्ट होता है जो अप टू डेट रहता है। इस चीज को याद रखिए। सभी लड़का का रिजल्ट नहीं होता है, सभी विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं होता है, तो कुछ ही मात्रा का होता है। इसलिए जो अपने आप को, मेरा बात को गौर कीजिएगा, जो अपने आप को अप टू डेट रख लिया उसका रिजल्ट कोई नहीं काट सकता है। इस बात को याद रखिए। 101% उसका रिजल्ट होगा। कहने का मतलब आपका जहां से हम पढ़ा रहे हैं, जहां से आप पढ़ रहे हैं वो अप टू डेट रहिए। ऐसा नहीं कोई कह दिया कि अगला सप्ताह एग्जाम है तो आपको जो है माने प्रेशर ज्यादा हो गया, अगले सप्ताह एग्जाम है, अभी तो हमने रिवाइज नहीं किया, ये नहीं किया तो वो नहीं किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक दिन रिवाइज, हर डे आपका अप टू डेट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो, आर्ट्स हो या करंट अफेयर्स का हो, जिस चीज का आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उस चीज का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसके बाद एक सेट लीजिए, आपको बनाइए। हमेशा अप टू डेट रहना है। रिजल्ट तक तो 101% होगा, कोई नहीं काट सकता है। इस बात को याद रखिए। और हाँ, 6 से 8 घंटा का पढ़ाई आप रोज कीजिए। ये याद रखिए, 6 से 8 घंटा का पढ़ाई कीजिए। 4 घंटा 3 घंटा तो समय सभी के पास में है, याद रखिए। कहीं से भी काम करके आएगा 3-4 घंटा पढ़ लेगा, लेकिन जिसके पास 6 से 8 घंटा का पढ़ाई करेगा वही स्टार बनेगा। याद रखिए, वही रिजल्ट लाएगा, वही बाजी मारेगा। इस चीज को याद रखिए। तो अपने मेहनत करते रहिए, तंदुरुस्ती के साथ, मस्ती के साथ, जबरदस्त एकदम बने रहिए। चलिए, इसी बात के साथ हम अपना आज का क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।